कविताओं के प्रति मेरा जो रुझान है ना, वो हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। कविताएँ ऐसी होती हैं ना कि जो हमें मोटिवेट भी करती हैं और हमें आनंदित भी करती हैं। मतलब हमारा एक पैशन भी पूरा हो जाता है, साथ-साथ हमें उससे कुछ सीख भी मिलती है। तो ऐसे ही आज अभी मैं बैठा पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी एक कविता याद आई जो कि इस प्रकार से है। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि अगर कोई काम टाइम पे ना हो ना, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हर काम का टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर फसल सूख जाए ना, तो कितनी भी बारिश हो जाए, कोई मतलब है उसका? नहीं है मतलब। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मनकट वाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो मेरे भाई, नए साल पर मेरा तुम लोगों के लिए यही संदेश है कि अगर कोई काम हम टाइम से नहीं करते ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए हर काम को टाइम से करो और पीछे मत रहो, थक कर मत बैठो, हताश मत हो, उदास मत हो, निराश मत हो। क्योंकि तुम्हारी जो लाइफ है ना, ये बार-बार नहीं मिलने वाली। एक बार मिली है, इसको इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो। सत्येंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ा होगा। 30 से 35 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा नाम कर लिया। हिंदी युग उनके नाम से है, भारतेंदु युग। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें ना, तो भी 30 से 32 साल ही जिए थे, लेकिन उनको पूरी दुनिया पूछती है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना लंबा जीते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम कितना बड़ा काम कर जाते हैं कम टाइम में। इसलिए जो भी काम करो, अच्छे से करो, मन से करो, लगन से करो, क्योंकि अगर सच्चे मन से प्रयास किया गया है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर सफलता नहीं मिली ना, तो इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि अगली बार जब हमारा प्रयास होगा ना, वो पहले से बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर